आज की वीडियो में हम जिस कंसेप्ट पर बात करेंगे वो कंसेप्ट इन दो शब्दों से रिलेटेड है, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, बिसाइड के साथ एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बिसाइड्स लिखा हुआ है इसके साथ एस लगा हुआ है। तो ये दो शब्द होते हैं लेकिन दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। इसका मीनिंग अलग होता है बिसाइड का, बिसाइड्स का मीनिंग अलग होता है। मतलब देखने में ये शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनके मीनिंग जो होता है इसमें काफ़ी अंतर होता है। बिसाइड का अर्थ होता है नियर, नियर का मतलब के पास या के नज़दीक। और बिसाइड्स का मतलब होता है, मतलब जब हम बिसाइड में एस लगा देते हैं तो ये बिसाइड्स बन गया। अब इसका मीनिंग हो गया इन एडिशन टू, अर्थात के अतिरिक्त। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इन दोनों शब्दों पर बेस्ड होते हैं। तो जब हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ पता होगा तो ही हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, मतलब वहाँ पे हम एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। शब्द दोनों ही इंग्लिश में यूज होते हैं, बिसाइड भी यूज होता है और बिसाइड्स भी यूज होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? नियर, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। अब हमें कौन सा शब्द यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे, अर्थात मीनिंग पे। इनमें से कौन सा शब्द यूज होना है इसके लिए हमें सेंटेंस का मीनिंग निकालना होगा पहले तो, और वहाँ पर फिर कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें सही शब्द यूज करना होगा। तो इन दोनों शब्दों पर बेस्ड कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या कैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस टाइप के, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पर बेस्ड सबसे पहले हम ये दो सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है सी केम, यहाँ पर सी है, ठीक है, ये केम है, तो सी केम एंड सेट बिसाइड या बिसाइड्स मी। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द दिए मैंने, बिसाइड और बिसाइड्स। मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पर हमें एक शब्द चूज करना है, कौन सा चूज करेंगे ये डिपेंड करता है मीनिंग पे। तो सबसे पहले मीनिंग निकालते हैं। तो देखिए सी केम, वो आई, एंड सेट और बैठ गई। अब बैठ गई मी, अब मेरे पास बैठ गई या मेरे अतिरिक्त बैठ गई, तो यहाँ पर मीनिंग निकलेगा मेरे पास बैठ गई। वो आई और मेरे पास बैठ गई। तो के पास के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द है? बिसाइड, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। तो मेरे अतिरिक्त नहीं बैठ गई बल्कि मेरे पास बैठ गई, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? बिसाइड, ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, दे गेव द बेगर क्लोथ्स बिसाइड और बिसाइड सम मनी। देखिए उन्होंने भिखारी को दिए, क्या दिए? कपड़े। अब कपड़े दिए, अब कपड़े और फिर सम मनी अर्थात कपड़ों के साथ साथ मनी दिया, या कपड़ों के अतिरिक्त मनी दिया हम कह सकते हैं, या कुछ मनी के पास कपड़े दिए। तो यहाँ पर के पास तो नहीं आएगा, यहाँ पर के अतिरिक्त आएगा, अर्थात उन्होंने भिखारी को दिए, कपड़े दिए और कपड़ों के अतिरिक्त कुछ धन भी दिया। तो यहाँ पर के अतिरिक्त के सेंस में हमें वर्ड यूज़ करना है। अब के अतिरिक्त के सेंस में कौन सा वर्ड है? बिसाइड्स, तो यहाँ पर बिसाइड गलत होगा। तो इस तरह से बिसाइड और बिसाइड्स जो हैं ये दोनों ही शब्द इंग्लिश के हैं और दोनों ही शब्द यूज होते हैं सेंटेंसेस में। बस हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस का जो मीनिंग है और कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा शब्द वहाँ पे सही होगा। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है जैसे द गर्ल बिसाइड्स यू इन हाई हील्स इज़ माई यंगर सिस्टर। तुम्हारे पास जो लड़की है हाई हील्स में वो मेरी छोटी बहन है। तो तुम्हारे नज़दीक, द गर्ल्स बिसाइड्स यू। अब यहाँ पर बिसाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड शूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है कि द गर्ल बिसाइड यू, कि जो लड़की तुम्हारे पास है इन हाई हील्स में वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा है कि भाई लड़की तुम्हारे अतिरिक्त है, ठीक है ना, तुम्हारे अतिरिक्त जो लड़की है इन हाई हील्स में, ये तो बकवास मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए के पास वाला मीनिंग। अब के पास के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिना एस का। तो यहाँ पर यहाँ एस नहीं होना चाहिए, ये वर्ड यूज होगा द गर्ल बिसाइड यू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी। दिनेश ने लेडी से रिक्वेस्ट किया एट द काउंटर, काउंटर पर, मतलब जो लेडी काउंटर पर थी उस लेडी से दिनेश ने रिक्वेस्ट किया टू गिव हिम ए सीट, कि उसे एक सीट दे दे, बिसाइड्स द विंडो, विंडो के पास में। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि दिनेश ने लेडी जो काउंटर पर लेडी थी उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई उसको सीट दे दी जाए, मतलब दिनेश को सीट दे दी जाए। कहाँ पर दे दी जाए? बिसाइड द विंडो या बिसाइड्स द विंडो। अगर यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? के अतिरिक्त। यहाँ पर इसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त। तो दिनेश क्या मांग रहा होगा?
भाई सीट मांग रहा होगा विंडो के पास, ऐसा तो नहीं है कि विंडो के अतिरिक्त सीट मांग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? अतिरिक्त। जो यहाँ पर बिसाइड्स लिखा हुआ है इसका मतलब तो क्या अतिरिक्त होता है? तो दिनेश जो है वो काउंटर पर जो लेडी थी उसको रिक्वेस्ट की उसने कि भाई उसको सीट दे दे। अब कहाँ पर सीट दे दे? विंडो के पास। तो यहाँ पर मीनिंग क्या होना चाहिए? के पास। अब के पास के लिए हम बिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, के पास के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? बिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। रमेश हैज़ ए कार बिसाइड ए जीप। यहाँ पर जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है के पास। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है कि रमेश के पास एक कार है बिसाइड ए जीप। भाई जीप के पास एक कार है या जीप के अतिरिक्त एक कार है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि रमेश के पास एक जीप के अतिरिक्त एक कार है। ठीक है, तो के अतिरिक्त वाला हमें यहाँ पर वर्ड चाहिए। जिस बिसाइड का अर्थ के अतिरिक्त है वो शब्द हमें यहाँ चाहिए, तो वो शब्द है बिसाइड्स। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए एस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा बिसाइड्स। ये नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। अब यहाँ पे देखिए बिसाइड लिखा हुआ है, बिसाइड का मतलब होता है के पास। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि भोजन के पास पिलग्रिम्स कुछ दवाइयाँ भी ले गए। तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए या ये होना चाहिए भोजन के अतिरिक्त पिलग्रिम्स कुछ दवाइयाँ ले गए। अब जाहिर सी बात है इसका जो मीनिंग है ये होना चाहिए कि भोजन के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हमें वो शब्द चाहिए जिसका अर्थ हो के अतिरिक्त। अगर हम यहाँ पर वो शब्द लगाएंगे जिसका अर्थ के अतिरिक्त होगा तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा। ऐसे में इस सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा कि भोजन के अतिरिक्त पिलग्रिम्स कुछ दवाइयाँ भी ले गए। तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द चाहिए जिसका अर्थ हो के अतिरिक्त। अब के अतिरिक्त जिस बिसाइड का अर्थ होता है उसकी स्पेलिंग होती है बिसाइड्स। ठीक है, तो ये बिसाइड्स होता है जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त। बिसाइड का अर्थ ये जो बिना एस वाला बिसाइड है इसका अर्थ होता है के पास। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये शब्द नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिसाइड्स। तो इस सेंटेंस को ऐसे होना चाहिए था बिसाइड्स फूड। ठीक है, बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कमल हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हिज रूममेट इन द हॉस्टल। भाई कमल के कई मित्र हैं। अब हॉस्टल में उसके रूममेट के अतिरिक्त या रूममेट के पास? अब जाहिर सी बात है रूममेट के अतिरिक्त। कमल के उसके हॉस्टल में रूममेट के अतिरिक्त कई और मित्र हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड चाहिए जिसका अर्थ के अतिरिक्त हो? तो के अतिरिक्त के लिए कौन सा वर्ड होता है? बिसाइड्स। तो यहाँ पर आना चाहिए बिसाइड्स। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली एंड ट्रेम्बलिंग। जो लेडी है वो मेरे पास आई डरते हुए और कांपते हुए, स्लाइटली। ठीक है, थोड़ा डरते हुए थोड़ा कांपते हुए मेरे पास आई। एंड सी सैट डाउन बिसाइड्स मी, और वो मेरे पास बैठ गई या के अतिरिक्त बैठ गई? जाहिर सी बात है मेरे पास बैठ गई। तो हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड चाहिए जिसका अर्थ के पास हो? तो के पास के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज, वो कहता है दैट ही हैज़ ए कार, कि उसके पास एक कार है बिसाइड ए स्कूटर। अब स्कूटर के अतिरिक्त एक कार है या स्कूटर के पास एक कार है? तो इस वर्ड का मीनिंग तो होता है के पास। तो अगर हम ये शब्द यहाँ पे यूज करेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा? वो कहता है कि उसके पास एक स्कूटर के पास एक कार है। तो ये तो बकवास मीनिंग हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्कूटर के अतिरिक्त एक कार है, तो के अतिरिक्त वाला यहाँ पे वर्ड चाहिए। तो वो वर्ड क्या होता है? बिसाइड्स। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिसाइड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ। भाई एक अच्छी संतुलित जीवन जीने के लिए यू शैल हैव टू कल्टिवेट अदर इंटरेस्ट। आपने जो है कुछ दूसरे इंटरेस्ट आप में कल्टिवेट करने होंगे बिसाइड योर प्रोफेशनल वंस। आपके जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट हैं उनके अतिरिक्त आपने अपने अंदर अपने कुछ प्रोफेशनल इंटरेस्ट हैं उनके अतिरिक्त कुछ जो है ना दूसरे इंटरेस्ट भी आपने अपने अंदर कल्टिवेट करने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या वर्ड चाहिए? के अतिरिक्त वाला। अब के अतिरिक्त के लिए क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स। कई बार हमें एरर में क्या दे देता है कि इन शब्दों के बाद प्रीपोजिशन दे देता है। ठीक है, अभी सेंटेंस को देखिए, सी केम एंड सैट बिसाइड टू मी, या ऐसे हो सकता है दे गेव द बेगर क्लोथ्स बिसाइड्स फ्रॉम सम मनी। तो इस प्रकार के सेंटेंस दे देता है। तो ध्यान रखिए कि ये जो शब्द होते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है, ये जब भी शब्द हम यूज करते हैं तो इनके बाद सीधा कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। या तो नाउन आएगा
या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो बिसाइड्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी या तो आएगा नाउन या आएगा प्रोनाउन। ठीक है, सीधा नाउन या प्रोनाउन आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए बिसाइड टू मी लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि बिसाइड और बिसाइड के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। यहाँ पर भी देखिए बिसाइड्स फ्रॉम सम मनी, तो देखिए बिसाइड्स है, बिसाइड्स के बाद देखिए ये एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज और बिसाइड्स के बीच में प्रीपोजिशन लिख दिए जो कि गलत है। तो ये प्रीपोजिशन का भी आपको ध्यान देना है, ये प्रीपोजिशन नहीं आती है। इन सेंटेंसेस की जगह सी केम एंड सेट बिसाइड टू मी और दे गेव द बेगर क्लोथ्स बिसाइड्स फ्रॉम सम मनी। ठीक है, तो यहाँ पर टू ये गलत है, यहाँ पर फ्रॉम गलत। इन सेंटेंसेस को ऐसा होना चाहिए था, सी केम एंड सेट बिसाइड मी, दे गेव द बेगर क्लोथ्स बिसाइड सम मनी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है, इनके बाद यहाँ पर देखिए इस बिसाइड के बाद ये प्रोनाउन है और इस बिसाइड के बाद ये नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर प्रोनाउन और इस बिसाइड के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और यहाँ पर बिसाइड्स और इस नाउन फ्रेज के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के एरर भी जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है वो बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द देखने में तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, एक जैसे ही लगते हैं, सिर्फ इस जो ऊपर वाला जो बिसाइड है ये, इसमें एस नहीं है और इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब इन शब्दों का यूज करते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बिसाइड का अर्थ होता है नियर और बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू। इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बिसाइड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिसाइड्स अर्थात इसी शब्द में या एस लगा दिया है, अर्थात यहाँ पर जो एस है वो अतिरिक्त लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एस जो है वो अतिरिक्त लगाया गया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बिसाइड में जो एस लगा हुआ है, इस बिसाइड्स का अर्थ जो है वो के अतिरिक्त हो जाएगा, के अतिरिक्त। ठीक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस बिसाइड में जो एस है वो एडिशनल है, मतलब ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें ऐड किया गया है, तो ऐड को याद करके आप ये याद रख सकते हैं कि जो अगर एस लगा दिया हमने इसमें तो इसका मीनिंग हो गया एडिशन टू, इन एडिशन टू। ठीक है, के अतिरिक्त। तो इन दो शब्दों पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर वाले पोर्शन में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कॉमन एरर में हमसे पूछे जाते हैं कि भाई इसमें एरर क्या है, और उन सेंटेंसेस में ये शब्द वहाँ पर जो है एक दूसरे की जगह यूज करके दिए होते हैं। तो हमें वहाँ कॉन्टेक्स्ट को पढ़ करके हमें देखना है कि भाई वहाँ पे कौन सा शब्द यूज होना चाहिए, ये यूज होना चाहिए, ये यूज होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों शब्दों के बारे में अब डिटेल से जान गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।